देवी कौशिकी ने अपनी चतुराई एवं युक्ति से दैत्य दूत सुग्रीव को संदेश देकर शुंभ निशुंभ के पास भेज दिया। दूसरी ओर नारद ऐसी युक्ति की खोज में थे जिससे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के यज्ञ व तप में विघ्न डाल सके। कारण के शुक्राचार्य तप द्वारा दैत्यों की शक्ति बढ़ाकर उन्हें अजेय न बना दे। इसी कारण नारद ने शुक्राचार्य का तप खंडित करना आवश्यक समझा। नारायण नारायण। हे ऋषि नारद। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को नारद का प्रणाम। अरे अरे अरे, लगता है इस समय आप स्वस्थ मानसिकता में नहीं हैं। नारायण नारायण, रुष्ट भी हैं आप। हाँ, वैसे सब स्वाभाविक ही है। क्यों स्वाभाविक है? कैसे स्वाभाविक है? दैत्य गुरु, सत्य प्रकट करते हुए पीड़ा तो मुझे भी होती है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि सत्य को भोगते हुए आपको कितनी पीड़ा होती होगी। नारायण नारायण, मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। पहले तुम्हारी चर्चा स्वाभाविक थी, अब पीड़ा और दुख भी आ गया है। कहो तो मेरे कारण क्यों तुम्हें पीड़ा और दुख है? पीड़ा नहीं होगी। दानव वीरों पर से आपका प्रभाव दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। सो तो सत्य ही कह रहे हो देवर्षि नारद। मैं भला असत्य क्यों कहूंगा? हाँ? मैं तो सब कुछ जानता हूँ। क्या ये नहीं जानता कि आपने दैत्यों के लिए क्या कुछ नहीं किया? इतने पर भी जलंधर जैसा चमत्कारी असुर आपके देखते देखते मारा गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भी आपकी आंखों के सामने भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों के प्रहारों से नष्ट हो गए। और अब शुंभ निशुंभ भी एक सुंदरी के मोह में फंसकर अपने आप को नष्ट करने की तैयारियां कर रहे हैं। और आप यहाँ मौन बैठकर उनके लिए शुभकामनाएं करने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकते हैं? शांत दैत्य गुरु, शांत हो जाइए। असुर तो पाप कर्म करके नष्ट होते रहते हैं। आप क्रोध करके क्यों नष्ट होना चाहते हैं? इस सत्य को तो आप भी जानते ही होंगे कि क्रोध प्राणी को नष्ट कर देता है। नारायण नारायण। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम देवताओं के चाटुकार हो। दैत्य शत्रु विष्णु के भक्त हो, इसलिए तुम मेरे भी शत्रु हो। और यहाँ मुझे अपने व्यंग बाणों से वेदने आए हो। शत्रु समझे अथवा मित्र, ये आपकी अपनी दृष्टि है। रही बात विष्णु भक्त होने की, तो मैं क्या, जगत का कोई भी प्राणी विष्णु भक्त होने में गर्व अनुभव करेगा। और आपका ये कहना कि मैं अपने व्यंग बाणों से आपको वेधने आया हूँ, तो ये एक प्रकार से सत्य ही है। सत्य ये भी है कि यदि मैं ये कर्म नहीं करूंगा तो अन्य कोई करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा कोई मुझे अपने व्यंग बाणों से वेदने का कार्य? क्योंकि जगत की यही रीति है। ज्ञानी होकर भी जो अज्ञानी और दुष्टों का साथ देते हैं, जगत उनको और उनके कार्यों को अनदेखा नहीं करता। अपनी तीक्ष्ण वाणी की धार से उन पर प्रहार करता ही रहता है। हाँ, जब कोई अज्ञानी किसी अज्ञानी का साथ देता है तो जगत कुछ नहीं बोलता, किंतु आप तो अज्ञानी हैं। अपना प्रलाप बंद करो नारद, और शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप देकर अभी इसी समय यहीं पर भस्म कर दूंगा। नारायण नारायण। लगता है दैत्य गुरु, क्रोध की ज्वाला ने आपकी बुद्धि को ग्रस लिया है। आप ये भी भूल गए कि मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ। मुझे किसी का कोई भी श्राप स्पर्श भी नहीं कर सकता। यदि आपको श्राप देने का इतना ही चाव है, तो उन असुरों को आप श्राप दें जो न्याय, नीति और आपकी आज्ञा की अवहेलना करके पापाचार बढ़ाते ही जा रहे हैं। मुझे श्राप देके क्या होगा? आप व्यर्थ ही अपनी शक्ति नष्ट करेंगे। करो।